फिल्म की स्टार्टिंग में दो साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो एक स्टेट मिशन पर काम कर रहे थे। ये मिशन उन दोनों तक ही सीमित था। बहुत से देशों में सीक्रेट मिशन को करने के बाद वो मिशन फेल रहा था। ये मिशन अब जापान और अमेरिका में हो रहा था। इसके बाद के सीन में हमें 5 दोस्त दिखाई देते हैं। इनमें एक लड़की का नाम होता है डायना और लड़के का नाम मार्टी। वो एक जगह जा रहे थे जिसका नाम था वुड एरिया। वो वहाँ घूमने जा रहे थे और उस जगह रहने जा रहे थे। फिर ये दोस्त गाड़ी पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एक पीछे से आदमी उन पर नज़र रख रहा था और वो किसी को बता रहा होता है कि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। फिर वो पेट्रोल भरवाने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। वहाँ पेट्रोल पंप वाला आदमी उनसे अजीब सी बातें करता है और उनके साथ बदतमीजी से पेश आता है। फिर वो दोस्त उस आदमी से वुड एरिया का पता पूछते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वुड एरिया तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो एक टनल से होकर गुजरता था। फिर वहीं आसमान में एक चील दिखाई देती है जो एक अदृश्य जाल से टकराकर मर जाती है। फिर वो सभी दोस्त उस कैबिन तक पहुंच जाते हैं। मार्टी को उस घर के अंदर एक अजीब सी पेंटिंग दिखाई देती है। फिर वो उस पेंटिंग को निकालकर साइड में रख देता है। फिर वो देखता है जहाँ पर वो पेंटिंग थी उसके बगल में एक मिरर था। उस आईने की दूसरी तरफ उसकी दोस्त डायना खड़ी हुई थी। वो डायना को देख पा रहा था लेकिन डायना उसे नहीं देख पा रही थी। फिर वो ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो डायना के पास जाता है और ये चीज़ें बता देता है। फिर डायना उस पेंटिंग को फिर से उस जगह पर लगा देती है। डायना को भी वो पेंटिंग अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए वो उसे कपड़े से ढका देती है। इसके बाद के सीन में दोनों साइंटिस्ट दिखाई देते हैं जो वहाँ के सीसीटीवी कैमरास के जरिए उन पर नज़र रख रहे थे और उनको रिकॉर्ड कर रहे थे। अपने मिशन के लिए वो इनका यूज़ कर रहे थे। वो सीसीटीवी कैमरास के जरिए पूरे वुड एरिया को देख पा रहे थे। फिर उन दोनों साइंटिस्ट को एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन उसी पेट्रोल पंप वाले का था। वो कहता है कि मैंने उन दोस्तों को बिना पेट्रोल दिए हुए उन्हें कैबिन की तरफ भेज दिया है और मेरा काम पूरा हो चुका है। फिर रात होते ही वो दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर वो सभी दोस्त डर जाते हैं। फिर वो चेक करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं। उस बेसमेंट के अंदर उन दोस्तों को बहुत सी अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। उन चीज़ों को देखने के बाद वो सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं डायना को एक डायरी मिलती है। वो डायरी एक छोटी बच्ची आयना की थी। उस डायरी में उस बच्ची ने उसके साथ होने वाले टॉर्चर को लिखा था। उसमें लिखा था कि मेरे पिता ने मेरी माँ और मुझे बहुत मारा था, जिसमें उसका हाथ कट गया और उसकी माँ मारी गई। और साथ ही उस डायरी में ये भी लिखा होता है कि जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वो उस डायरी को पढ़ने वाले को मार देंगे और वो जिंदा हो जाएंगे। उनमें से मार्टी इन बातों को सच मान रहा था और वो डर जाता है बहुत, लेकिन बाकी दोस्त इन बातों को नकार देते हैं। फिर वो उस डायरी में लिखी हुई पोएट्री को पढ़ते हैं। उसे पढ़ने के बाद उस जंगल में ऐना की फैमिली जिंदा हो जाती है। वो अपनी कब्र से निकलकर बाहर आ चुके थे और ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ जो साइंटिस्ट ने बेट लगाई थी कि उन लोगों को ज़ॉम्बीज़ मारेंगे वो जीत जाते हैं और उनको विजेता घोषित कर दिया जाता है। फिर इसके बाद डायना के दोस्त जंगल में घूमने जाते हैं और वो साइंटिस्ट उन पर नज़र रख रहे थे। फिर जंगल में डायना की दोस्त पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर लेता है। वहाँ मौजूद वो लड़का उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो ज़ॉम्बी उसको भी घायल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट देख लेते हैं कि एक लड़की मर चुकी है। उनमें से एक साइंटिस्ट एक लीवर खींचता है। फिर डायना की दोस्त का जो ब्लड था एक सीक्रेट जगह पर ट्रांसफ़र होने लगता है। फिर डायना का जो दोस्त था जो घायल हो चुका था वो भागते भागते अपने दोस्तों के पास आता है और उनको सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि इस जंगल में ज़ॉम्बीज़ है और हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। तभी उनका कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सब दरवाज़ा खोलने के लिए डायना को मना करते हैं लेकिन डायना नहीं मानती और वो दरवाज़ा खोल देती है। फिर सामने उन्हें ज़ॉम्बी नज़र आता है जिसने उस लड़की को मारा था। उस ज़ॉम्बी के हाथ में उस मरी हुई लड़की का सर था। फिर वो ज़ॉम्बी डायना को वो सर पकड़ाता है। फिर वो दोस्त दरवाजे को बंद कर देते हैं। फिर डायना का दोस्त कहता है हमें यहाँ के दरवाजे और खिड़की बंद कर देने चाहिए ताकि वो ज़ॉम्बी यहाँ पर आ ना सके और सभी लोग एक ही जगह पर रहेंगे। इन बातों को दोनों साइंटिस्ट सुन रहे थे और वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर वो साइंटिस्ट एक बटन को दबाते हैं और वहाँ एक केमिकल गैस छोड़ देते हैं। तभी डायना के दोस्त पर उसका असर होता है और वो सबको अलग होने को बोलता है। फिर सभी दोस्त अलग अलग रूम पे चले आते हैं और उनका दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर मार्टी को अपने रूम पर कैमरे नज़र आते हैं और उनसे जुड़ी हुई तारें नज़र आती हैं। फिर वो समझ जाता है कि उन पर नज़र रखी जा रही है कैमरास के जरिए और उनको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। तभी मार्टी के पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक कर देता है। फिर वो ज़ॉम्बी मार्टी को रूम से बाहर ले जाता है। फिर इसके बाद मार्टी मारा जाता है।
उसका खून अब सीक्रेट जगह में ट्रांसफ़र होने लग गया था। इसके बाद बचे हुए तीनों दोस्त वहाँ से अपनी गाड़ी पकड़कर भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमें जापान का एक प्रोजेक्ट दिखाया जाता है जिसमें जहाँ स्कूल के बच्चों ने एक आत्मा को एक मेंढक में बदल दिया था। इससे फिर जापान का प्रोजेक्ट भी फेल हो चुका था। अब अमेरिका का प्रोजेक्ट होने वाला था जो कि उन दोस्तों पर किया जा रहा था। फिर वो बचे हुए 3 दोस्त अपने गाड़ी से जा रहे होते हैं टनल के रास्ते से। वो एरिया उन साइंटिस्ट के कंट्रोल में था तो वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देते हैं और वहाँ मौजूद टनल टूट जाता है और उनका रास्ता बंद हो जाता है। वहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो टूट चुका था। अब वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। फिर उनमें से एक दोस्त कहता है कि मैं अपनी बाइक के जरिए यहाँ से जंप करूँगा और मैं दूसरी तरफ जाकर पुलिस की हेल्प मांगूंगा। जैसे ही वो बाइक से जंप लगाता है वैसे ही वो अदृश्य जाल से टकराकर फिर खाई में गिर जाता है। अब वो खाई में गिर जाने के बाद मर जाता है। अब डायना का दोस्त और डायना जिंदा थे। अब वो अपनी गाड़ी में बैठकर किसी दूसरे रास्ते को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी गाड़ी पर एक ज़ॉम्बी बैठा है। फिर वो ज़ॉम्बी डायना के दोस्त के अंदर एक रॉड को घुसा देता है और वो मर जाता है। फिर उस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर वो गाड़ी पानी में गिर जाती है। फिर डायना उस ज़ॉम्बी से बचकर पानी के बाहर आ जाती है। तभी डायना का दोस्त मार्टी वहाँ आ जाता है। वो सोचती है कि मार्टी मर चुका था लेकिन मार्टी जिंदा था। उन साइंटिस्ट को लगता था कि मार्टी मर चुका है लेकिन मार्टी जिंदा था। फिर मार्टी डायना को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर ज़ॉम्बी उस मार्टी को लेकर आया था। मार्टी डायना से कहता है मैंने ज़ॉम्बी को मार दिया था लेकिन वो अभी भी जिंदा है। फिर वो डायना से कहता है कि हम लोगों पर कैमरा के जरिए नज़र रखी जा रही है और हमको रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस पूरे एरिया को कंट्रोल किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा। उनके पास कोई रास्ता न होने की वजह से वो फिर लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। फिर उस लिफ्ट के जरिए वो अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। फिर वहाँ उन्हें बहुत से मॉन्स्टर्स नजर आते हैं। तभी साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि वो दोनों हमारे कैबिन में आ चुके हैं। फिर वो साइंटिस्ट उन दोनों को मारने के लिए एक ऑफिसर को भेजता है। फिर वो दोनों उस सिक्योरिटी ऑफिसर को मार डालते हैं। इसके बाद वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है। डायना और डायना का दोस्त उस अनाउंसमेंट को सुनते हैं। उस अनाउंसमेंट में कहा जा रहा था कि तुम्हें इंसानियत को बचाने के लिए को मानना पड़ेगा। फिर वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं और एक रूम में जाकर छिप जाते हैं। जहाँ वो छुपे हुए थे वो एक कंट्रोल रूम था। उस कंट्रोल रूम से उन लिफ्ट्स को कंट्रोल किया जा रहा था। फिर डायना और डायना के दोस्त को पकड़ने के लिए पूरी मिलिट्री वहाँ आ जाती है। उन आर्मी से बचने के लिए डायना एक रेड बटन को दबा देती है। उस बटन के दबाते ही सारे लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर वहाँ से बहुत से मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं और उन्हें मार डालते हैं। फिर वो सारी आर्मीज को मार कर खा देते हैं। फिर उन साइंटिस्ट के रूम में भी वो मॉन्स्टर घुस जाते हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट मारा जाता है और दूसरा साइंटिस्ट बच जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर डायना और डायना का दोस्त उस साइंटिस्ट को एक चाकू से मार देते हैं। फिर डायना और डायना का दोस्त बेसमेंट में चले आते हैं। फिर वो सीक्रेट जगह पर आ जाते हैं जहाँ खून को कलेक्ट किया जा रहा था। फिर वहाँ पर उन्हें 5 दोस्तों की आउटलाइन दिखाई देती है। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है जो उस बेस कैंप की डायरेक्टर थी। फिर वो डायना और मार्टी को बताती है कि इसके पीछे हमारा एक मिशन है। ये सब कुछ हम एक इंसानियत को बचाने के लिए कर रहे हैं। फिर वो कहती है कि ज़मीन के नीचे शैतान का देवता रहता है। उस शैतान के देवताओं को 5 देशों के खून की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस मिशन को सभी देशों में किया जाता है। उस शैतान के देवताओं को सिर्फ 5 लोगों का खून चाहिए है। अगर उस शैतान के देवताओं को उन 5 लोगों का खून नहीं मिला तो वो ज़मीन पे आकर सारी दुनिया को तबाह कर देगा। फिर वो कहती है कि तुम दोनों ही इस मिशन को कामयाब बना सकते हो अपनी जान देकर। अपनी जान तुम्हें सूर्य अंत से पहले देनी होगी। फिर वो ऐसा करने के लिए डायना को कहती है और डायना उसकी बात मान लेती है। फिर वो अपने दोस्त मार्टी की तरफ एक गन को दिखाती है। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आकर डायना पर अटैक कर देता है। तब मार्टी उस मॉन्स्टर पर गोली चलाता है और वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। फिर कैंप की डायरेक्टर उस मार्टी से उस बंदूक को छीनने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर वो डायरी वाली ऐना आ जाती है। फिर ऐना कुल्हाड़ी से उस डायरेक्टर को मार देती है। फिर मार्टी ऐना को और उस डायरेक्टर को एक जगह पर फेंक देता है। वो जगह वही थी जहाँ पर वो शैतान का देवता रहता था। फिर डायना और मार्टी को लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर डायना मार्टी से माफ़ी मांगती है कि उसने मार्टी को मारने की कोशिश की। तभी ज़मीन एकदम से हिलने लगती है। फिर वहाँ सीक्रेट जगह से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है। वो हाथ शैतान के देवता का था। फिर शैतान का देवता वहाँ से बाहर आ जाता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।